आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे तीन ऐसे पेनी शेयर के बारे में जिसका शेयर प्राइस 50 से भी नीचे है और जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी दिखाई दे रहे हैं। उसी के साथ ये कंपनी मल्टीपल रिटर्न देने में सक्षम हो सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं तीन वो शेयर कौन कौन सा है। तो पेनी शेयर के अंदर सबसे पहले जो शेयर के बारे में मैं बात करने वाला हूं उसका नाम है टेक्समो पाइप्स एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड और ये पर्टिकुलर कंपनी पाइप्स एंड फिटिंग्स मैन्युफैक्चर के अंदर काम करते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें तो पीवीसी से लेके एचडीपीई, एसडब्ल्यूआर पाइप्स ये कंपनी बनाता है और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी ये कंपनी पाइप्स मैन्युफैक्चर करते हैं। बात करें कंपनी का क्लाइंट की तो इंडियन रेलवे, बीएसएनएल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, इवन टाटा पावर जैसे बड़े बड़े कंपनी का क्लाइंट्स है। कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर नजर डालते हैं तो एचडीपीई पाइप्स के अंदर 49% से भी ज्यादा रेवेन्यू कंपनी अर्न करते हैं और पीवीसी सेक्टर के अंदर यहाँ पे 30% से भी ज्यादा कंपनी यहाँ पे रेवेन्यू अर्न करते हैं। कंपनी का जो कैपेसिटी की बात आते हैं तो 2500 टन्स पर एनम कंपनी का कैपेसिटी आपको दिखाई देगा। कंपनी के पास 7 से भी ज्यादा आपका स्टेट ब्रांचेस ऑफिस मौजूद है और रिसेंट कंडीशन में कंपनी के जो मार्केट कैप है वो है 211 करोड़। उस हिसाब से कंपनी का ROCE देखेंगे वो है 9.13% और स्टॉक का PE भी बहुत अट्रैक्टिव नजर आता हुआ दिखाई दे रहे हैं। कंपनी के अंदर कुछ पॉजिटिव बात करें तो कंपनी के अंदर जो डेट का अभी सिचुएशन है वो 12.6 करोड़ दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज्यादा कम यहाँ पे डेट कंपनी के अंदर दिखाई दे रहा है, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री आप मान सकते हैं क्योंकि कंपनी के पास 24.8 करोड़ का कैश फ्लो भी मौजूद है। इसी के चलते कंपनी आपका जो आने वाले क्वार्टर है वहां पे अच्छा रिजल्ट दर्ज कर सकता है, ये कंपनी का मानना है। तो कंपनी के अंदर डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो वह है 0.05%। उसी हिसाब से कंपनी का जो नेगेटिव बात है यहाँ पे वो है आपका इक्विटी के अंदर जो रिटर्न है वो पिछले 3 साल में 2.89% से भी ज्यादा नहीं दे पाए हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी के रिजल्ट को आप देखेंगे 2011 में कंपनी 121 करोड़ का सेल करता था, वो बढ़ते हुए यहाँ पे 419 करोड़ तक पहुंच गया है पिछले 10 साल के अंदर। उसी के साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे ग्रो किया है, लेकिन नेट प्रॉफिट के अंदर उतना उछाल नहीं आया है क्योंकि मार्जिन के ऊपर कंपनी के प्रेशर थोड़ा सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप पेनी शेयर के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो ये शेयर आपके रडार के अंदर रख सकते हैं क्योंकि कंपनी का जो बोरोइंग्स रेशियो है, जो कंपनी का कर्जा है वो कंपनी लगातार कम करते हुए जा रहा है और रिसेंटली कंपनी कम करते हुए 13 करोड़ तक पहुंचा दिया है। तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा है आपका टेक्समो पाइप्स एंड प्रोडक्ट्स के अंदर। तो आपको ये पसंद आता है तो रिसर्च करने के बाद आप निवेश कर सकते हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं दूसरा कौन सा पेनी शेयर है। Subscribe now and press the bell icon। तो अभी जो दूसरा शेयर आप देख पा रहे हैं जिसका नाम है PTL एंटरप्राइज लिमिटेड, जो टायर मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज के अंदर काम करते हैं और ये पर्टिकुलर कंपनी एपोलो टायर्स ने लीज में लिया है। तो यहाँ पे एपोलो टायर्स का जितना भी टायर मैन्युफैक्चर होता है ये कंपनी के अंदर ये होता रहता है। कंपनी का मार्केट कैप आप देख पा रहे हैं 430 करोड़ के आसपास है और कंपनी का PE रिसेंट कंडीशन में बहुत ही अट्रैक्टिव है जो 11 आपको नजर आ रहा होगा। कंपनी के अंदर पॉजिटिव बात करें तो कंपनी का जो कर्जा है वो ऑलमोस्ट डेट फ्री आप मान सकते हैं। उसी के साथ कंपनी यहाँ पे डिविडेंड पे आउट रेशियो भी बहुत ही अट्रैक्टिव है जो है 7.69%। लेकिन जब कंपनी का नेगेटिव बात आता है तो सेल ग्रोथ में अंदर कंपनी यहाँ पे डिमोटिवेट करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनी को कंसीडर करते हैं तो 2011 में कंपनी 40 करोड़ का सेल जनरेट करता था, वो बढ़ते हुए अभी 63 करोड़ आते हुए दिखाई दे रहा है। तो उतना ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे नहीं है, लेकिन अभी रिसेंट कंडीशन में एपोलो टायर्स को आप रिसर्च करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव कुछ चीज आपको सामने आएगा। हालांकि मैंने बताया है कि ये कंपनी लीज में लिया गया है तो इसीलिए यहाँ पे जो मार्जिन का इफेक्ट है आप देख पाएंगे तो बहुत सारा इंप्रूव हो चुका है और इसी के कारण यहाँ पे कंपनी नेट प्रॉफिट में भी लगातार इंप्रूवनेस यहाँ पे दिखाया है। तो जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ कंपनी का बोरोइंग्स ऑलमोस्ट ना के बराबर है कंपेयर टू आपका जो रिजर्व कैश कंपनी के पास मौजूद है जो दिखाई दे रहा है 590 करोड़। अभी जो यहाँ पे तीसरा पेनी शेयर के बारे में मैं बात करने वाला हूँ जिसका नाम है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, जो 1976 से ये कंपनी काम कर रहे हैं और ये कंपनी टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम करते हैं, जैसे रेलवेज हो गया, हाईवेज हो गया और दुनिया के अंदर 250 इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स के अंदर ये कंपनी नाम दर्ज कर चुके हैं। और ये पर्टिकुलर कंपनी कंस्ट्रक्शन के साथ साथ कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग सर्विसेज, रियल एस्टेट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं।
और इस कंपनी के पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी मौजूद है और 80% से भी ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी आपका जो रेलवेज है वहीं से अर्न करते हैं। और कंपनी का टोटल 38 प्रोजेक्ट ऑफिस इंडिया के अंदर मौजूद है और 5 जो ओवरसीज प्रोजेक्ट कंपनी का रिसेंट कंडीशन में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब बात आती है इंडिया का, तो इंडिया के अंदर 390 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट रिसेंट कंडीशन में चल रहा है और दुनिया के अंदर 128 प्रोजेक्ट ये कंपनी कंप्लीट करके दे चुका है, जो 25 कंट्रीज के अंदर मौजूद है। कंपनी के अंदर पॉजिटिव की बात करें तो कंपनी गुड क्वार्टर देने में सक्षम हो सकता है, ये कंपनी का मानना है। उसी के साथ कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो है 42.38%। कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो ये कंपनी थोड़ा सा साइक्लिक बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंसी है, तो इसीलिए कंपनी का जो सेल है वो अप एंड डाउन होते हुए आपको दिखाई देगा। तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप होल्ड नहीं कर सकते हैं। मोमेंट टर्म के हिसाब से ये कंपनी आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2010 में कंपनी 3100 करोड़ का सेल करता था, वो बढ़ते बढ़ते अभी 5342 करोड़ आते हुए दिखाई दे रहे हैं मार्च 2021। उसी के साथ नेट प्रॉफिट में भी ग्रो होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे भी अप एंड डाउन सिचुएशन है। तो ये शेयर आपका मोमेंटम शेयर मान के आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। जनरली कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर बेसिकली बहुत सारा कंपनीज में बहुत सारा कर्जा भी होता है, लेकिन ये एक कंपनी है जहाँ पे कर्जा थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है कंपेयर टू रिजर्व कैश। हालांकि मैं एक बात बता दूं कि पेनी शेयर आप कभी भी निवेश करने से पहले आपको डिटेल्स में रिसर्च करना चाहिए और बहुत मिनिमम अमाउंट ही आपको इसके अंदर निवेश करना चाहिए। तो अगर आप तीनों शेयर के अंदर कोई भी शेयर आपको पसंद आता है तो आपको डिटेल्स में इसके अंदर रिसर्च करने के बाद ही निवेश करना चाहिए। तो आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.